हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैथ का ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन कराना पसंद करूंगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको पसंद आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको इसमें देखिए फिगर दे रखा है, क्योंकि बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी यानी कि ए बी सी ट्रायंगल बना है, उसमें ए बी की वैल्यू ए सी की इक्वल है। ए बी ये रही, ए सी ये रही, ये दोनों इक्वल है। और दे रखा है बी सी इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5, यानी बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है। बी सी यानी पूरी ये वैल्यू हमको दे रखी है 4 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5। आगे डी इज द पॉइंट ऑन बी सी इन सच अ वे दैट ए डी इक्वल टू बी डी। डी कोई भी पॉइंट है बी सी पर, वो इस तरह है कि जो बी डी साइड है, यानी ये साइड बी डी, वो ए डी के इक्वल है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप करिएगा, खुद ट्राई करें, मैं भी करा देता हूँ। और आपको इसमें निकालना है एंगल डी ए सी, यानी डी ए सी, ये एंगल निकालना है आपको। इसे हम एक्स मान लेते हैं, एंगल एक्स जो निकालना है। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी है, ए सी है। ए बी इक्वल टू ए सी यानी दो साइड जब किसी ट्रायंगल की इक्वल हों तो उनके अंदर बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप, एक और साइड दे रखी है ए डी इक्वल टू बी डी भी दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ में दें, ए डी इक्वल टू बी डी, और ए डी इक्वल टू बी डी है। तो देखिए यहाँ एंगल अल्फ़ा बन रहा है और ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। हमारे पास 3 ट्रायंगल ऐसे आ गए जो कि अल्फ़ा हैं, माना हमने ये अल्फ़ा हैं, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और एक छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी दो एडजेसेंट साइड कोई भी इक्वल हैं, और उसमें हम किसी वर्टेक्स से इस तरह से, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन एक मीडियन भी होगी, यानी जो बेस होगा उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो दोस्तों देखिए, हमने परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जो बी सी बेस है उस पर खींच ली है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब जैसा कि होता है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो मीडियन भी होगी, और बेस को दो इक्वल पार्ट्स में मीडियन डिवाइड करती है। तो देखिए ओ पॉइंट मैंने मान लिया है, तो बी ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, बी ओ इक्वल टू ओ सी होगा, जो कि दो पार्ट्स में होगा पूरी साइड के। तो देखिए 4 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5 है, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5, कुछ डिवाइड हो जाएगा इस वजह से, और ये इन दोनों साइड के इक्वल होगा। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब हमें करना यह है कि हमें लेना है ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी लेते हैं। ए ओ बी कौन सा है, ये ट्राइंगल। इसमें हम कॉस अल्फा लेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5, हाइपोटेन्यूस है 8, यानी कि 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4।
यानी कि दोस्तों कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1+√5/4। अब देखिए ट्विस्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है, आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूँ कि अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1+√5/4 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 36 होता है। यानी सीधे शब्दों में ये कॉस 36 की वैल्यू है, यानी कॉस 36 डिग्री होता है तो वैल्यू होती है 1+√5/4। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। जिसको एक वैल्यू पता थी वो ये क्वेश्चन कर गया है, वरना ये क्वेश्चन स्किप किया। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि अल्फ़ा की वैल्यू आई 36 डिग्री। अल्फ़ा 36 है, ओह माय गॉड, अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्री। एक्स निकालना है तो पूरे ट्रायंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी ला सकते हैं। ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है आपका एंगल एक्स प्लस अल्फ़ा यानी 36, एंगल बी है आपका अल्फ़ा यानी 36, एंगल सी है आपका अल्फ़ा यानी 36 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 36 दिया होता है 108, 180 माइनस 108 यानी एंगल एक्स 72 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर cos 36 की वैल्यू पता हो तो इस वैल्यू को रट लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा 72 डिग्री, इसका आंसर आ चुका है। फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। पहले पेज पे ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा था ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है और ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और बाद में दे रखा है कि ए डी की वैल्यू बी डी के इक्वल है। ए डी है ये साइड, बी डी है ये साइड। तो हमने एंगल बी अल्फ़ा मान लिया, तो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी अल्फ़ा हो गया। इसी तरह से ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएंगे। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो मीडियन भी होती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और ये पूरी साइड दे रखी है 4 ब्रैकेट में 1+√5, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये एक्स, ये अल्फ़ा हो गया। हमने कॉस अल्फ़ा लगा दिया, बेस अपना हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया आपका 2, 1+√5 आधी हो गई, बेस हमारे पास 4, 8 सॉरी, बेस नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूस, बेस 2 पर है, हाइपोटेन्यूस है 8, 2 से 4 बार, वैल्यू आ गई 1+√5/4। ये वैल्यू इक्वल होती है cos 36 की। जैसे cos 36 की वैल्यू आई तो अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा 36 हो गया। और अल्फ़ा 36 है तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों ट्रायंगल का सम लिया, उससे एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 108 यानी 72 डिग्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये छोटी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। भविष्य में ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।